बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ masses ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस के ऊपर। इसने 1920 में ये इसने प्रिडिक्ट किया कि देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल वो पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, वो भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसने इन्हें साइंटिस्ट ने भी इन्हें न्यूट्रल पार्टिकल कहा। तो 1932 में चैडविक ने सबसे पहले डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने बस बताया कि इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, लेकिन डिस्कवर चैडविक ने किया। तो आहिस्ता आहिस्ता 1932 में चैडविक ने इन्हें डिस्कवर कर दिया। इसने सबसे पहले क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड यानी ज़ोर से फेंकना। बेरिलियम मेटल के ऊपर जब इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स फेंके तो उसमें से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जज्ब करने वाली शुआएं, पेनिट्रेट का मतलब है बिल्कुल अंदर जज्ब हो जाना, वो निकली। जिस इन शुआओं को इसने उन रेडिएशंस को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। नीचे इक्वेशन दी है कि बेरिलियम के ऊपर हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के जो हमने बम्बार्डेड किए थे साइंटिस्ट ने, उसमें इसके नतीजे में दो पार्ट्स में टूट जाएगी। एक तो कार्बन बन जाएगा और दूसरा इसके साथ वन न्यूट्रॉन निकलेगा। ये न्यूट्रॉन जो सा है ये इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बता दिया। पेनिट्रेटिंग है, ये भी ऊपर बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी भी ऊपर ही बता दी कि इनका मास जो सा है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो यहाँ तक ये आपकी तीनों डिस्कवरीज पूरी हो जाती हैं। अब इनके वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आते हैं देखें। यहाँ पे कैथोड रेस की और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या हु डिस्कवर कैथोड रेस, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर कैथोड रेस, तो उसमें भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपने सारा ही लिखना है। व्हाट आर कैथोड रेस का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सारा लिखना है। इसकी डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अपनी नीट नोटबुक पे बनानी है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज, तो आपने यही क्वेश्चन लिख के राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज का क्वेश्चन लिख के कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने इसकी लिख देनी है, ठीक है। वाई कैथोड रेज गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया गया, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपने ये इसका आंसर है यहाँ से, ठीक है। दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कैथोड रेज, दे की जगह आप लिखेंगे कैथोड रेज, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो सा है इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई कैथोड रेज गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर कैनाल रेज में ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ये भी आपने लिखना है। जितने शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये सारे के सारे आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं। ये डायग्राम भी आपने बनानी है। और राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज की कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने लिख देनी है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाउ मैनी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर दैन दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने गुना प्रोटॉन का मास जो सा इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा 1840 टाइम। हाउ मैनी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें आपने बताना है हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, तो ये चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपने लिखना है। और साथ में आपने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़, इस पर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपने लिखनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है। उसके बाद है हमारा टॉपिक रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या कहा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। रदरफोर्ड ने सबसे पहले गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉइल होता है सोने की एक तय बारीक तय बनी हुई थी, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया ये समझने के लिए कि हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम, ये देखने के लिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर कैसे रहते हैं। इसने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए,
उस गोल्ड फॉइल यानी सोने की जो तय थी, कितनी मोटी तय थी, 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, इतनी मोटी तय के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंका ज़ोर से। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने कहाँ से लिए, ये रेडियम के एलिमेंट से भी लिए या फिर पोलोनियम के एलिमेंट से भी लिए जा सकते हैं। दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, ये हीलियम का ही ये एक पार्ट है, हीलियम के न्यूक्लियस का ही हिस्सा है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रो मैटर टू सम एक्सटेंट, ये इसलिए लिए जाते हैं कि ये एक मैटर के अंदर एक ख़ास हद तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। पेनिट्रेट का मतलब है बहुत अच्छी तरह जज्ब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर हीलियम के पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन। इसने जितने भी रिजल्ट्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से जो रिजल्ट्स निकले उनको फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन के ऊपर जो सा इसको हासिल कर लिया। वो स्क्रीन किस चीज़ से कोट की हुई थी, जिंक सल्फाइड से। एमसीक्यूज़ बन सकता है कि वो किस चीज़ से कोट की हुई थी, जो स्क्रीन रदरफोर्ड ने इस्तेमाल की थी वो जिंक सल्फाइड से कोटिंग की हुई थी ऊपर। ये भी एमसीक्यूज़ बन सकता है कि वो गोल्ड फॉइल की जो तय थी वो कितने थिक थी, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स या थिकनेस वट इज़ द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल used in the Rutherford atomic model। तो ये शॉर्ट भी एमसीक्यूज़ भी ये 0.004 सेंटीमीटर ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, जिंक सल्फाइड का एमसीक्यूज़ बन सकता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सारा लिखना है। डायग्राम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखने हैं, ये डायग्राम आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड। ऑलमोस्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन ने की थी कि सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ये देखिए ज़्यादातर लाइनें आपको स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। ये लाइनें किस चीज़ को शो कर रही हैं कि जिसने पार्टिकल्स बम्बार्डेड किए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर वो सारे के सारे सीधे गुजर गए, अनडिफ्लेक्ट हुए बगैर, किसी चीज़ से भी टकराए बगैर। उसके बाद आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स सिर्फ चंद एक जो थे वो डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। वो डिफ्लेक्ट तो हो गए लेकिन लार्ज एंगल पे, यानी आए और टकराने के बाद फिर आगे चले गए। लार्ज डिफ्लेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, वेरी फ्यू, चंद एक जो थे बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग दी गोल्ड फॉइल, जो कि टकराने के बाद, ये सिर्फ एक ऐसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। रिपेल्ड बैक, रिपेल्ड का मतलब है वापिस आ जाएगा टकराने के बाद। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।